देखिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डीमैट अकाउंट को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बैंकों में कैश जमा कराते हैं तो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। जब हम इसको विड्रॉल करते हैं तो वहाँ से माइनस हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी शेयर्स को मार्केट से खरीदते हैं या बेचते हैं, वो हमारे एक अकाउंट होता है जिसे NSDL और CDSL के यहाँ हमें खुलवाना पड़ता है। जब भी हमें ट्रेडिंग करनी होती है, इससे पहले हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बिना डीमैट अकाउंट के हम शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम किसी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो हमारे अकाउंट में प्लस या माइनस हो जाता है। अब ये जो अकाउंट है, ये जो मैनेज किया जाता है वो NSDL और CDSL के थ्रू किया जाता है। लेकिन ये आपका जो ब्रोकर होता है बीच में, ये इसको इन बिटवीन जो है आपके और जो डिपॉजिटरी NSDL CDSL है, इनके बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। जैसे जो ब्रोकर है आपका, जैसे जीरोदा है, 5पैसा है, मोतीलाल है, और बैंक भी आजकल ब्रोकर की काम करते हैं। HDFC है, येस बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। तो ये आपके और NSDL के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। जब भी आप किसी शेयर्स को इनके ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो आपका जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है NSDL CDSL के साथ, उसमें वो शेयर प्लस या माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप आज आपने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे हैं। अब जब रिलायंस के आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो आपके T+2 का यहाँ पे चलता है ट्रेडिंग का, तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो शेयर्स ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ही आप शेयर को बेचेंगे, जैसे आपने 100 में से मान लिया कि आपने कहा कि मैं 75 शेयर जो है बेच दूंगा, तो आप जब 75 शेयर इसको बेच देंगे तो आपके शेयर में जो है 100 से घट के 25 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये शेयर तब तक पड़े रहेंगे जब तक आप इसको बेचोगे नहीं। अब दूसरी बात आती है कि क्या इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं? तो कुछ आंसर है यस। इसके हमें जब हम ब्रोकर के थ्रू कोई डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं, यानी कि AMC देनी होती है। हर एक ब्रोकर का अपना अपना रेट होता है। कोई 200 रुपये लेता है, कोई 300 रुपये लेता है, कोई 400 रुपये लेता है। तो डिपेंड करता है आपने किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, किस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया है। और इसमें केवल इक्विटी ही नहीं, आप इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। कोई और सिक्योरिटी भी आप जो है इस खरीद के आप इस अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे पहले के ज़माने में हमें जो शेयर्स होते थी वो ट्रेडिंग होती थी फिजिकल्स में। फिजिकल आपके सर्टिफिकेट जो है, वो शेयर्स के जो सर्टिफिकेट होते कंपनी के, वो ट्रेड किए जाते थे। लेकिन अब जो डिजिटली इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है एक डिजिटल अकाउंट में, जिसका नाम डीमैट अकाउंट है। तो जब भी आप किसी शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे, आपके अकाउंट में प्लस माइनस होगा। और आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं। इसका बस यही है कि आपको एनुअली आपको मेंटेनेंस चार्जेस के देने पड़ेंगे। जिस भी आपने ब्रोकर के साथ इसको खुलवाया है उसको आपको AMC के चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि क्या ये बच्चों के नाम से भी खुलवाया जा सकता है? बिल्कुल खुलवाया जा सकता है। जो भी गार्जियन है इसका अपने नाम से मतलब इसमें एक कंडीशन होती है कि बच्चों के नाम से आप खुलवा सकते हैं, लेकिन आप बच्चों के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यानी कि आप जब डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको अपने डीमैट अकाउंट से बच्चे के जो माइनर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बच्चे के अकाउंट से डायरेक्टली आप बाय नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत लोगों को नहीं समझ आता कि क्या हम माइनर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है। तो आई होप ये डीमैट अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।